और मॉस्को पर यूक्रेनी हमले के बाद रूस का एक्शन। कुर्स्क में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर विनाशक प्रहार किया गया है। KA-52M अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी हथियारों पर पिन पॉइंट अटैक किए गए रूस की तरफ से। रूसी हमले में तबाह हुए यूक्रेनी हथियार। यह बड़ी जानकारी रूस के रिएक्शन को लेकर, रूस के जवाबी हमले को लेकर सामने आ रही है। और युद्ध के हमलों के बाद बात शांति की कोशिशों की, तो रूस यूक्रेन युद्ध पर आज होगा बड़ा फैसला। सऊदी अरब के जद्दा में अमेरिका यूक्रेन की बैठक, ट्रंप ज़ेलेंस्की विवाद के बाद पहली बड़ी बैठक है। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो होंगे शामिल। बैठक में यूक्रेन के विदेश और रक्षा मंत्री रहेंगे मौजूद। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बैठक से क्या वाकई में शांति का रास्ता? UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. निकलेगा। कुछ अहम बातें आपके सामने। सऊदी अरब के जद्दा में बैठक होगी और यूएस यूक्रेन के अधिकारी मीटिंग करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर विस्तार से चर्चा होगी। सऊदी अरब बैठक की मध्यस्थता कर रहा है। अमेरिकी टीम को रूबियो लीड कर रहे हैं। यूक्रेनी टीम में एंड्री यामक, एंड्री सिबिहा शामिल। यूक्रेनी चीफ ऑफ स्टाफ और विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे। रूस जद्दा बैठक में सीधे शामिल नहीं होगा। ज़ेलेंस्की भी जद्दा बैठक में शामिल नहीं होंगे। ज़ेलेंस्की भी जद्दा में रहेंगे, बैठक में वो नहीं आएंगे। मीटिंग के अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है? ये जो मीटिंग चल रही है उसको देखें तो युद्ध खत्म करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश होगी, रास्ता निकालने का प्रयास होगा। शांति समझौते की रूपरेखा तैयार की जाएगी इस बैठक में। सवाल यही है कि रास्ता निकलेगा क्या? सुमित, सवाल यही है, रास्ता निकलेगा क्या? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की लाइन बहुत क्लियर है कि उन्हें पीस किस शर्त पे चाहिए। मजबूरी बहुत स्पष्ट है ज़ेलेंस्की की, और पुतिन के पत्ते अब तक खुले नहीं। देखिए, नेगोशिएशन का या बातचीत का हमेशा हल यही निकलता है कि आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप पीछे खींचते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ये सारी चीज़ें बातचीत से ही हल होंगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ना तो अभी यूक्रेन रुकने के मूड में है, ना रूस रुकने के मूड में है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अभी इस बातचीत में कोई सकारात्मकता या फिर आप कह सकते हैं कि कोई आइस ब्रेकिंग चीज़ ना निकले, लेकिन ये जरूर होगा कि प्लस माइनस कुछ सहमतियां बनेंगी। और ये भी होगा कि अब ये ज़ेलेंस्की के ऊपर प्रेशर रहेगा कि देखिए, ना तो लगातार यूरोप आपके साथ खड़ा रहेगा, ना अमेरिका आपके साथ खड़ा रहेगा लंबे समय के लिए। अगर आपको लड़ना है तो निश्चित तौर पर आपको अकेले लड़ना पड़ेगा, लेकिन कब तक? क्या आपके पास वो कैपेबिलिटीज हैं कि आप 6 महीने, साल भर और सुमित, अगर इस पूरी बातचीत को अगर ऐसे देखने की कोशिश की जाए कि ट्रंप जो है, क्या वो इस चीज में फेल हुए कि सीज फायर करा के वो बातचीत का एनवायरनमेंट करे? क्योंकि युद्ध चल रहा है और वो बातचीत भी करा। रवि, एक बात तो क्लियर है, ट्रंप ने कोशिश की, ट्रंप ने इनिशिएट किया। ये बड़ा मैसेज था उनकी अपनी जनता के लिए, दुनिया भर के लिए। देखिए, अमेरिका इस जंग के पीछे नहीं है, क्योंकि बार बार ये सवाल हो रहे थे कि ये सारी जंग अमेरिका के कहने पर लड़ी जा रही है, लेकिन अमेरिका ने एक साइडलाइन ले ली है या फिर एक अपना अलग से रास्ता ले लिया है। और ये भी कि वो यूरोप के बर्डन को अब नहीं झेलना चाह रहा, ये एक्स्ट्रा बैगेज वो ड्रॉप करना चाह रहा है। ठीक है, और सारी जद्दोजहद शायद ट्रंप की इसी बात की है, एक्स्ट्रा बैगेज हम नहीं उठाएंगे, जंग का भार हम नहीं उठाएंगे।